पुलिस मारपीट कर रहा है, जेल में जेलर साहब कुछ दिक्कत कर रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं। इसमें धीरे धीरे करके बेल मिलने की सिलसिला अब शुरू हो रहा है। देखिए, कल ये जो उनकी पेशी थी सिविल कोर्ट में, जो आप लोगों ने देखा, वो रूटीन पेशी इसको बोलते हैं। मनीष कश्यप को बुलाया गया था। जज साहब पूछ रहे थे कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, कोई पीट तो नहीं रहा है, कोई खाना देने में कहीं ना कहीं दिक्कत तो नहीं कर रहा है। हाँ, देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ होता है, कब तक मनीष कश्यप की रिहाई होती है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। कल यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना के सिविल कोर्ट के पास दिखाया गया कि तमाम पुलिस प्रशासन के बीच यूट्यूबर मनीष कश्यप है, आखिरकार सिविल कोर्ट क्यों पहुंचे थे, लगातार यह सवाल उठ रहा है। ऐसे में पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। शिवनंदन जी, कल मनीष कश्यप सिविल कोर्ट पहुंचे थे, लगातार सवाल उठ रहा है, उनके फैंस जो हैं वो लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। कल क्या देखिए, कल ये जो उनकी पेशी थी सिविल कोर्ट में, जो आप लोगों ने देखा, वो रूटीन पेशी इसको बोलते हैं। रूटीन पेशी का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में होते हैं तो 14 दिनों का जो है उनका हिरासत में रहते हैं, और उसके बाद वो जुडिशियल कस्टडी का मतलब कि जज साहब अपने निगरानी में उनको रखते हैं। तो उस व्यक्ति को अपने पास बुलाकर माने फिजिकली उनको देखते हैं कि वो ठीक ठाक है कि नहीं। उसको कोई यदि जेल में असुविधा हो रही है तो वो व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपको कोई दिक्कत है। दिक्कत इन द सेंस कि मान लीजिए पुलिस मारपीट कर रहा है, जेल में जेलर साहब कुछ दिक्कत कर रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, इत्यादि चीज़ का। तो 14 दिन पर उनको अपने निगरानी में रखकर वो सारी चीज़ों का जायजा अपने आँखों से लेते हैं कि क्या है समस्या। तो उसी को हम लोग कहते हैं ये जो होता है तो रूटीन पेशी। तो वो 14 दिन पर प्रायः सभी कैदियों का होता है। तो उसी रूटीन पेशी में आए थे और कोई नई बात नहीं थी। हाँ, मनीष कश्यप को लेकर क्या खबर है, कब तक छूटेंगे लगातार? वो तो अभी ये जो आपका प्रश्न है, ये इससे पहले भी हमने कहा था कि ये जो बेल की जो प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे केस इनके ऊपर कर दिया गया है। तो उसमें धीरे धीरे करके बेल मिलने की सिलसिला अब शुरू हो रहा है। तो 2 महीना का उस टाइम में हमने वक्त कहा था, 15 दिन बीत गया है, तो 1.5 महीने अभी इंतज़ार करेंगे आप लोग। तो उससे 1.5 महीना के अंदर में आपको बेलों का सिलसिला का खबर सुनने को मिलेगा। अगली सुनवाई कब? वो डेट बेल में जैसे फाइल होने के बाद हाई कोर्ट में वो लिस्टिंग होता है, लिस्टिंग के बाद ही होता है। तो उस सारे चीज़ों का वो देखा जा रहा है दूसरे लोगों के द्वारा भी। और उसमें जो एक अन्य अभियुक्त हैं युवराज का, जिसका कल हमने बहस भी किया उसी केस में, तो जिसमें न्यायालय ने उनके लिए डायरी मांगा है, और युवराज का लगता है कि डायरी के बाद फाइनल आर्गूमेंट होगा, तब हम लोग उम्मीद करेंगे कि क्या होगा नहीं होगा उस चीज़ की। जल्दी मनीष कश्यप उम्मीद है कि हाँ, इसमें तो बेल तो प्रायः मिलता ही है लोगों को, और वो समय अवधि भी 6 महीना होने को है, सफिशिएंट कस्टडी भी है। तो ऐसे में आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि नाउ ही विल बी रिलीज। देखिए, शिवनंदन भारती पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता थे। उनका यह साफ कहना है कि मनीष कश्यप को बुलाया गया था। जज साहब पूछ रहे थे कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, कोई पीट तो नहीं रहा है, कोई खाना देने में कहीं ना कहीं दिक्कत तो नहीं कर रहा है। सीधा शिवनंदन भारती ने यह साफ बताया है कि उनके साथ जो अभियुक्त थे युवराज, उनको लेकर कहीं ना कहीं हमने कल बहस की थी। ऐसे में उनको लेकर डायरी मांगा गया है, जज साहब ने डायरी मांगा है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ होता है, कब तक मनीष कश्यप की रिहाई होती है। फिलहाल किस तरीके से शिवनंदन भारती ने तमाम बातें बताई है, आपने सुना है। मनीष कश्यप को लेकर सीधा शिवनंदन भारती सर ने यह साफ कहा है कि कल सिविल कोर्ट में उनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए। ऐसे में पूछताछ हो गई। देखने वाली बात यह होगी कि कब तक रिहाई होती है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बना रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।